उसे कुछ भी नहीं, बाबू का आवाज़ तक ले नहीं आया, रोया तक ले नहीं। तो लोग बोलते हैं ले आकर एसी में डाल दो। ऐसे करते करते एक दिन हो गया। आज सुबह 8 बजे बोले हैं कि बच्चा की डेथ हो गई है, आप ले जाओ बच्चा। जब बच्चे को निकाला जाता है तो एक बार परिजन को बुला के दिखाना चाहिए कि आप आके परिजन बच्चे को देख लें बोल के। तो भाई जब तुमको पता है जब बच्चा खत्म होगा तो हमको दिलासा में क्यों रखे कि बच्चा जिंदा करके 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं हम लोग से। दुर्ग के सरकारी अस्पताल और यहाँ जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, कई बार लापरवाही सामने आई है, लेकिन कोई प्रशासन शासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखी है। कोई रिपोर्ट में आपके किसी भी डॉक्टर की तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। ये लोग ऑपरेशन नहीं किए, वो बच्चे के पेट ही में मार दिए। आज़ादी के 76 सालों बाद भी अगर एक बच्चा पैदा करने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों में, तो किस विश्वगुरु और किस विकास की बात हम लोग करते हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग कोतवाली में। यहाँ एक पीड़ित पक्ष है, उनका हमारे जो सरकारी अस्पताल है दुर्ग में, वहाँ की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों को लेकर गंभीर आरोप है। ये एक महिला है हमारे साथ जिनके बच्चे की जान चले गई है। आपने पिछले कुछ महीनों से दुर्ग के सरकारी अस्पताल और यहाँ जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, कई बार लापरवाही सामने आई है, लेकिन कोई प्रशासन शासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखी है। यहाँ ये लोग आए हैं, क्या बात है हम जानेंगे पूरी बात। दीदी, आप किस तारीख को आके एडमिट हुए थे? मैं 7 तारीख को आके एडमिट हो गई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा पेन था यहाँ पे, तो इन्होंने कहा मुझे कि अभी थोड़ा थोड़ा पेन है तो अभी थोड़ा वेट कर लो, तो मतलब वहाँ मुझे भर्ती कर लिया गया। तो फिर उसके बाद 4 दिन तक मैं वही मतलब थी, मुझे दर्द हो रहा था, बट इन्होंने मना कर रहे थे कि अभी नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, अभी मैं आपको दर्द की सुई लिख के देता हूँ। मुझे सुई दी है, इन्होंने बार बार सुई लगा रहे थे। दर्द हो रहा था, रुक जा रहा, दर्द हो रहा था, रुक जा रहा। फिर मम्मी गई मेरी कि सीजर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे 9 तारीख को पेन हुआ रात में। उसके जब मुझे पेन हुआ तो मैं तुरंत गई और डिलीवरी रूम में बैठ गई, मतलब बीपी भी चेक कराया, मैं सब कुछ नॉर्मल आया। एक सेकंड, अब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पूरे इलाज होते हैं, एक रूटीन चेकअप होता रहता है, हाँ। वो आपने किस अस्पताल में करवाया था? मैं सुपेला से भी करवाया है और प्राइवेट जांच भी है, मेरे पास सब कुछ है, रिपोर्ट्स मेरे सारा रखा हुआ है। कोई रिपोर्ट में आपके किसी भी डॉक्टर की तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अभी भी रिपोर्ट है वो मेरे पास, मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ। लेकिन इन्होंने फिर मुझे जब पेन हुआ लेकर गए, और वो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि आप टेढ़ा होकर पुश कीजिए। तो मैं टेढ़ा होकर पुश करी थी, फिर सीधा किया। फिर वो डॉक्टर चढ़ के मेरे पेट के ऊपर 2, 3, 4 बार उन्होंने मुझे जोर जोर से पुश किया। डॉक्टर ने मैं ऊपर से मतलब टेबल पे चढ़ के और पेट के ऊपर से हाथ रख के 5-6 बार मुझे पुश किया जोर जोर से, पेट को दबा दिए थे मेरे। उसके बाद बच्चे का मुंडी और बच्चा फिर तुरंत बाहर आ गया। ये है कौन सी तारीख की बात? ये रात में 9 बजे की बात है। मतलब आप एडमिट हुए हो 7 तारीख को, और ये 10 तारीख को सुबह 3 बजे। हाँ, सुबह 3 बजे। 3:01 पर बाबू हुआ था। 3 बजे। हाँ, तो मैं पूछी बाबू कैसा है, तो ठीक है। उसके बाद ले गए, क्या गैस उसे डाले मुँह में, उसे कुछ भी नहीं, बाबू का आवाज़ तक ले नहीं आया, रोया तक ले नहीं। तो लोग बोलते हैं ले आकर एसी में डाल दो। फिर आईसीयू में रहा। ये कब आप लोगों को समझ में आया कि बच्चे के साथ में? तो तुरंत है 10 बजे 3 बजे मनो तुरंत समझ में आ गया, जैसे लेके गए ना वैसे ही आ गया समझ में। आप अपने बच्चे के साथ मौजूद थे हॉस्पिटल? दोनों थे, पूछिए इनसे। जब मैं वहाँ गया वेंटिलेटर में डालने के लिए बोला, तो उसमें एक आधे घंटे बाद मेरे को बुलाया, बोल रहा है कि बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और नीचे से बोल दिया बच्चा सही है। और ऊपर जाके जब आईसीयू में भर्ती हुआ बच्चा, तो बोल रहा है कि अब दूसरा मैं इसको मशीन में फिट करूँगा, ऑक्सीजन उसके द्वारा जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन हो गया। आज सुबह 8 बजे बोले हैं कि बच्चा की डेथ हो गई है, आप ले जाओ बच्चा साइन उनका। जब मशीन डाले ना तुम्हारे बाबू पूरा एकदम हाथ पैर लगा एकदम चलाने के लिए, एकदम से मनो एकदम लगा एकदम ऐसे करने। वेंटिलेटर में वो मशीनों द्वारा उसको सांस दिया जा रहा था, सब कुछ दिया जा रहा। बच्चा मेरे को लग रहा है पहले ही डेथ कर गया था। जब बच्चा पैदा हुआ तो रोया ही नहीं, उस समय बिल्कुल शांत था, मैं ऐसे ही। लोग नहीं बताया मेरे को, दम चूतिया बना दिया मेरे को, कुछ भी नहीं बताया मेरे को, सब बोले सही है सही है। तो माता जी, आप ऑफ द रिकॉर्ड में हमें बता रही थी कि आपने कहा कि क्या बोलते हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप सिजेरियन कर दीजिए। अरे सर, मैं बोली, बाकी बोलते हैं नहीं तुम डॉक्टर हो क्या, मैं अपने मर्जी से करेंगे, मैं अपने हिसाब से करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे बोले। सीजर करने के लिए मना करती है, मना कर। हाँ। मैं मैडम से खुद जाके बात करी, बोलती नहीं बच्चा अच्छा है। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कब से इनको बताने की कोशिश करी डॉक्टर्स को, मुझे दर्द हो रहा है। कह रहे हैं जब तक पूरा दर्द नहीं उभरता अच्छे से तब तक आप मत आओ। तो सर डिलीवरी होती है सर, डिलीवरी होती है तो कम से कम जब बच्चे को निकाला जाता है तो एक बार परिजन को बुला के दिखाना चाहिए कि आप आके परिजन बच्चे को देख लें बोल के। ये मुझको भी दिखाया गया था सर, मेरे यहाँ भी हुआ था, मुझे बुला के तुरंत दिखाया गया था बच्चे को, मैं जाके देखा था।
तो दीदी आप 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वहीं हॉस्पिटल में थे, सरकारी अस्पताल में। तो बाद बाकी जो व्यवस्था थी, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, खाना पीना, वो कैसी थी? मुझे वो 9 बजे जांच के लिए बुलाते थे और जांच करते थे, सब कुछ नॉर्मल आता था। कह रहे मतलब जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, मतलब 2 इंच खुला है, कोई डॉक्टर कहता अभी 1 ही खुला है, कोई कह रहा 3 खुला है। ऐसे कर करके ये बात टालते जाते कि आज हो जाएगा डिलीवरी, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज रात तक तो हो जाना चाहिए। ऐसे फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन देते थे दर्द की, तो उससे दर्द होता था मुझे, मैं जाती थी। कह रहे जब तक अच्छे से पूरा दर्द ना हो तब तक अभी मत आओ, अभी जाके आप आराम करो, टहलो, बस टहलो, बस टहलो, बस। लेकिन ऑपरेशन नहीं किया, ये लोग ऑपरेशन नहीं किए, वो बच्चे के पेट ही में मार दिए। दर्द का इंजेक्शन 6-6, 7-7 लग चुका। मैं खुद मंगाई, बाहर से मंगाती थी, बाहर से लिखते थे पर्ची में, बाहर से मंगाती थी, सब बाहर से मंगाई। बाकी ये लोग पेटे में बच्चे के पहले ही से मार दिए। पूछने पर बोलते हैं बच्चा सही है। तो आज वो 2 दिन का टाइम दिए। आज सुबह अभी जैसे हॉस्पिटल से मैं घर जा रही थी, जैसे बैठी हूँ वैसे फ़ोन किए, तो बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा नहीं है। 2 दिन का टाइम दिए हैं। अब वो लोग ये बोले डॉक्टर जब डिलीवरी हो गया तो उनको दवा देना चाहिए, उनको एक दवा नहीं दिया गया है। दवा नहीं दिया, जब हम लोग दवा के पर्ची मांगने गए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि उनका बच्चा तो नहीं है ना, उनके पास उनका बच्चा तो नहीं, उनका बच्चा खत्म हो गया। तो भाई जब तुमको पता है जब बच्चा खत्म हो गया तो हमको दिलासा में क्यों रखे कि बच्चा जिंदा करके 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं हम लोग से? किस बेस में हम लोग को 2 दिन का टाइम मांगे और बच्चा तुरंत खत्म हो गया था? वो मैडम लोगों को, सबको, डॉक्टर सबको पता था, वो हम लोग को नहीं बताया है, एक बार भी नहीं बताया है कि बच्चा खत्म हो गया। वो दवा लाने गए तो हमको पता चला कि बच्चा खत्म हो चुका है, तब हम लोग को पता चला कि बच्चा नहीं है। तो माता जी अभी जो आपका बच्चा है वो हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल में है और बार-बार बोल रहे हैं करके कि बच्चे को ले जाओ यहाँ से। बार-बार फोन आ रहा है, बारह फोन आ रहा है, फोन लगा रहे हैं कि बच्चे को ले जाओ, बच्चे को ले जाओ बोल रहे हैं बार-बार। और जिस दिन से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद से वो डॉक्टर आ ही नहीं रहा है, ना वो मैडम दिख रही हैं। आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की कि वो डॉक्टर? हाँ, बहुत कोशिश की मैंने। बुलाने के लिए बोले सर हम लोग कि आप लोग बुलवाइए बोल के, लेकिन कोई मिलवाने को तैयार नहीं वो है। डॉक्टर का नाम क्या है? नहीं सर, नाम तो नहीं पता, बाकी परिवार पहचान लेते। जानते हैं। 2 मैडम थी और 1 सर था। उनको कल एप्लीकेशन दिया गया लिखकर, वो लोग बोले कि एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपने हम लिख दिए, वो लोग आ जाएंगे। वो लोग ना रात में आए ना आज आए हैं। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 बजे का हमको टाइम दिए, 2 बजे आएंगे बोल रहे हैं। 2 बजे का टाइम दिया। तो अभी आप लोग फिर ये कोतवाली थाना कितने देर? जैसे मैं बोलती है नाइट में ड्यूटी है, ठीक, तो नाइट में ड्यूटी है तो नाइट में सर क्या आना चाहिए ना। नाइट में भी नीचे गई थी पूछने के लिए, तो बोलती है नहीं सर नहीं आए। हाँ। तो आप लोग ये थाने में आके क्या आवेदन दे रहे हैं? यहाँ FIR करने के लिए हम लोग आए हैं। FIR करने के लिए आए हैं हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर के? हाँ, डॉक्टर के। सर मेरे कहने का मतलब देखिए, आज तो मेरे बेटी के साथ में हुआ है और किसी के साथ में मत ही होना। आज तो मेरे बेटी के साथ में हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो भगवान ने जाने, तो जानबूझ के लोग मार ही ढारे। बच्चे को देखने के लिए बोल रहे थे, बच्चे को देखने नहीं दे रहे, और आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ से भागो, आप लोग हटो यहाँ से निकलो, ऐसे सीधा बोल दे रहे हैं बार-बार। तो बोलती है नहीं जाओ, आप नहीं देख सकते, बच्चे की माँ देख सकती है। तो मेरे ही बच्चे, मैं परमिशन लेके आप लोग से जाऊँगी, पूरा चूरी निकलवा तब जाके बोलती है बच्चे को छूना नहीं है, दूर से देखना। दूर से देखी उसके बाद मैं आ गई। तो दीदी अभी क्या थाने में क्या बोल रहे हैं? थाने में रिपोर्ट लिखाने बोल रहे हैं, तो जिसका केस है वही संभालेगा, वही आगे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखेगा। किसका केस मतलब जैसे केस है हमारा है, तो यहाँ पे कौन या दूसरा कौन बैठता है उनका नाम भी नहीं बता रहे हैं ये लोग, वही आपका लिखेंगे वो लोग बोल रहे हैं, और वो है ही नहीं यहाँ पर, उनके पास जाओ बार-बार बोल रहे हैं। कितना देर हो गया आप लोगों का है? हम लोग अभी 1 घंटा हो गया यहाँ आए। अब तो पहले ये लोग वहाँ परेशान हुए, अब यहाँ परेशान हो रहे हैं, आगे क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? मुझे डॉक्टर से मिलना है, सामने देखना है, उनसे बात करनी है, कार्रवाई करनी है, मुझे सस्पेंड करवाना है। मुझे आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा हो जाए। इनकी बातें सुनकर काफ़ी मार्मिक, काफ़ी दर्दनाक। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है ये हम नहीं बता सकते हैं। आज़ादी के 76 सालों बाद भी अगर एक बच्चा पैदा करने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों में, तो किस विश्वगुरु और किस विकास की बात हम लोग करते हैं। वीडियो आपने देखा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।